राधे राधे। आज हम लोग इस वीडियो में केबल एंड वायर में जितने भी कंपनी है मोस्टली जिसका Q2 FY26 का नंबर वगैरह आ गया है, हम लोग पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं कि कौन सी कंपनी सबसे हाई रेट से ग्रो कर रही है और किसको सबसे अच्छे तरीके से ऑपरेटिंग लेवरेज वगैरह मिला हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग देखोगे फिलहाल के लिए जो भी यहाँ पे इंडस्ट्री में, एक तो फिलहाल आप लोग देखोगे ना, ये इंडस्ट्री मतलब 13 से 14-15% के बीच में ईयर ऑन ईयर एक तरीके से CAGR से ग्रो हो रहा है वायर और केबल इंडस्ट्री वगैरह। तो आप लोग देखोगे ना, इतना हाई इसका हाई डिमांड है क्यों? इसलिए है क्योंकि आप लोग देखोगे एक तरीके से चाहे पावर हो गया, चाहे आपका एक तरीके से मान के चलो डाटा सेंटर हो गया, और एक तरीके से नए नए घर वगैरह भी बहुत अच्छे अच्छे तरीके से बन रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, आप लोग अगर कहीं भी जाओगे ना तो फिर बिना इलेक्ट्रिसिटी के कहीं भी कोई भी वर्क या फिर कोई भी काम नहीं चलेगा। तो जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी को यूज करने के लिए हमें केबल और वायर का तो ज़रूरत पड़ेगा ही। ये तो एकदम बेसिक और कॉमन सेंस है। आप लोग अगर अपने घर में भी देखोगे तो फिर वहाँ पे भी बिना केबल एंड वायर का आप लोग के घर में बिजली आ ही नहीं सकता, या फिर आप बिना केबल और वायर के जरिए आप कुछ भी मतलब एक तरीके से समझ लें अपना लैपटॉप, फ़ोन, टीवी, कुछ भी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज वगैरह कुछ भी नहीं यूज कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, एक तरीके से जितना इंडस्ट्री में डिमांड बढ़ेगा उतना इन सारे कंपनियों को फ़ायदा होगा। इसीलिए आप लोग देखोगे ना तो फिर बिरला ने भी एक तरीके से अपना कैपेक्स वगैरह बहुत अच्छे तरीके से अनाउंस कर रखा है। जैसे कि उन्होंने लास्ट कुछ सालों में उन्होंने जैसे पेंट के इंडस्ट्री में अपना एक तरीके से पैर रखा था, ताकि वहाँ पे एक तरीके से वे एक तरीके से मार्केट को एक तरीके से वहाँ पे पूरा हिला सकें। आप लोग देखोगे उसकी वजह से बहुत सारे पेंट वाले कंपनियों को प्रॉब्लम भी क्रिएट हुआ। एक तो वहाँ पे थोड़ा सा पेंट के जो भी वहाँ पे सेक्टर है वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम्स वगैरह भी क्रिएट हो गए थे। तो चलिए हम लोग पेंट का बात अभी किसी और दिन करेंगे। फिलहाल ये वीडियो बस एक मान के चलिए वायर और केबल साइड में जो कंपनियों का नंबर आ रखा है हम लोग उसी के बारे में पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। और हम लोग ये भी देखेंगे कि कौन सा प्लेयर सबसे हाई रेट से ग्रो कर रहा है, पीयर टू पीयर कंपेयर करके हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर सबसे पहले हम लोग बात करें KEI इंडस्ट्री का, तो आप लोग अगर इनका देखोगे ना तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, मान के चलिए 19.5% का राउंड इस बार इन लोग का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है, और 5.5% का राउंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ हुआ है इनके रेवेन्यू में Q2 FY26 में। और अगर आप लोग देखोगे इनका इबिट्टा भी एक तरीके से 30% प्लस से ग्रो हुआ है, और इन लोग का पैट भी आप लोग देखोगे तो फिर वो भी 30% प्लस यानी 31% के अराउंड इन लोग का पैट भी ग्रो हुआ है। यानी कि आप लोग देखोगे इनका एक तरीके से टॉप लाइन ग्रोथ 19.5% के अराउंड है, और बॉटम लाइन ग्रोथ मान के चलिए 31% के अराउंड है। यानी कि इनको ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत अच्छे तरीके से मिला है, यानी कि इनका मार्जिन्स वगैरह बहुत ऊपर गया है। और भी अगर आप लोग देखोगे ना तो फिर KEI इंडस्ट्री हो गया, चाहे पॉलीकैब हो गया, चाहे आपका हेवेल्स हो गया, चाहे आपका एक तरीके से डायनेमिक केबल्स हो गया, ये सारे लोग अपना कैपेक्स वगैरह बहुत हाई किए जा रहे हैं और कैपेसिटी बढ़ाए जा रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम में ये जो ग्रोथ हो रहा है वायर और केबल साइड में, ताकि ये लोग एक तरीके से उसको कैटर कर पाएँ। तो अगर आप लोग देखोगे KEI का एक तरीके से अगर हम लोग गाइडेंस का भी बात करें ना कि ये कंपनी किस रेट से अपना ग्रो करने का गाइडेंस वगैरह दे रखी है, तो आप लोग देखोगे कंपनी बड़े आराम से बता रही थी कि FY26 में, FY27 में ये लोग बड़े आराम से 20% के अराउंड 18 से 20% बड़े आराम से अपने टॉप लाइन ग्रोथ को दिखा पाएंगे, और इनका इबिट्टा मार्जिन मेंटेन रहेगा। यानी कि कुछ वहाँ पे इबिट्टा मार्जिन में नीचे नहीं आएगा, बल्कि चांस है, हायर चांस है कि ऊपर ही जाए। और अगर उनका इबिट्टा मार्जिन ऊपर जाएगा तो जाहिर सी बात है उनको ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा। क्योंकि आप लोग देखोगे ना यहाँ पे फिलहाल के लिए इन लोग का जो एक तरीके से इन लोग का टॉप लाइन बस 19% से इंक्रीज हुआ, लेकिन बॉटम लाइन जो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वे मतलब 31% से ग्रो हुआ। तो जाहिर सी बात है इन लोग का मार्जिन्स वगैरह ऊपर जा रहे हैं, तभी इन लोग का पैट भी ऊपर जा रहा है। तो चलिए आप लोग कंपनी ट्रैक करते रहिएगा KEI का भी। आप लोग देखोगे ये कंपनी एक तरीके से मुझे थोड़ा अच्छा आई थिंक लगने लगा है। क्यों? क्योंकि एक तरीके से ये आप लोग अभी मैं कंपेयर करके आप लोग को दिखाऊंगा पॉलीकैब से, हेवेल्स से, और साथ में एक तरीके से एक बहुत छोटू सा कंपनी है उसका नाम है डायनेमिक केबल। तो उसका भी आप लोग देखोगे ना तो फिर एक तो उसका बेस इतना छोटा है,
फिर भी वे इस क्वार्टर में आके मतलब बस 20% से ग्रोथ दिखाया है और उसका बॉटम लाइन भी 45% के अराउंड ही ग्रो हुआ है, 40-45% से। तो अभी हम लोग उसका भी बात करेंगे अच्छे तरीके से। तो फिलहाल के लिए KEI का अगर हम लोग देखें तो गाइडेंस इनका 18 से 20% है FY26 में और FY27 में, और ये लोग कैपेक्स वगैरह भी किए जा रहे हैं। कुछ कैपेक्स इनके मान के चलिए FY26 के एंड तक आ जाएंगे और भी कुछ कैपेक्स वगैरह आने वाले फ्यू क्वार्टर्स में लाइव होने वाले हैं। तो नो डाउट कंपनी तो बहुत अच्छा है। आप लोग अगर इनका वॉल्यूम ग्रोथ भी देखोगे ना तो वॉल्यूम ग्रोथ भी नो डाउट KEI का बहुत अच्छा गया है। आराम से मान के चलिए 15-20% के अराउंड इन लोग का वॉल्यूम ग्रोथ भी था इस क्वार्टर में। और आप लोग देखोगे इनका ओवरऑल एक तरीके से वॉल्यूम ग्रोथ मान के चलिए आई थिंक कंपनी बता रही थी कि 20-22% के अराउंड ही है। तो चलिए अब हम लोग अगले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। 1 सेकेंड, ये रहा पॉलीकैब का। तो आप लोग अगर पॉलीकैब का देखोगे ना तो फिर इन लोग का Q2 में अगर इन लोग का मैं आप लोग को ग्रोथ दिखा दूं तो खुद देखिए आप लोग इनका टॉप लाइन ग्रोथ 18% का हुआ है और KEI का टॉप लाइन ग्रोथ 19.5% का राउंड हुआ है। यानी कि टॉप लाइन ग्रोथ में KEI पॉलीकैब को बीट करते हुए दिख रहा है। और ये आप लोग देखोगे ना ये बहुत क्वार्टरों के बाद हुआ है। अभी फिलहाल तक इसके पहले पॉलीकैब KEI से बहुत हाई रेट से ग्रो करता था, 25%, 26%। अब मतलब इस रेट से अपने टॉप लाइन को ग्रोथ दिखाता था हर बार। एक तरीके से मान के चलिए मोटा मोटी पॉलीकैब KEI को बीट कर देता था टॉप लाइन ग्रोथ में। और आप लोग अगर मैं इनका पैट भी दिखा दूं तो पैट इनका 56% से ग्रोथ हुआ है। इन लोग का बॉटम लाइन मतलब यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप लोग खुद देख सकते हैं 50% से ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। और अगर आप लोग H1 में भी देखोगे इनका H1 FY26 में तो इनका 53% से ग्रोथ हुआ है। अगर आप लोग अब कंपेयर करोगे KEI इंडस्ट्री से टॉप लाइन ग्रोथ और बॉटम लाइन ग्रोथ तो फिर बॉटम लाइन में पॉलीकैब का 56% है Q2 FY26 में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में और KEI का है 31%। तो फिर नो डाउट कि बॉटम लाइन में पॉलीकैब बहुत अच्छे तरीके से अभी भी KEI को बीट कर दिया। और अगर आप लोग देखोगे एक तरीके से हम लोग बात करें टॉप लाइन ग्रोथ में तो टॉप लाइन ग्रोथ देखोगे तो इनका 18% के अराउंड आया और पॉलीकैब का KEI का 19.5% का राउंड आया और पॉलीकैब का 18% का राउंड आया। तो आप लोग देखोगे वहाँ पे 1 से 1.5% का उन लोग को थोड़ा बेनिफिट मिला है उनके टॉप लाइन में उनके ग्रोथ में। तो वही है, अब हमें देखना पड़ेगा क्या ये एक तरीके से पॉलीकैब क्या पता आने वाले क्वार्टर्स में फिर से बीट न कर दें KEI को। अगर ऐसा कुछ हुआ, बीट हुआ फिर से अगर KEI, तो जाहिर सी बात है फिर से उनका हल्का फुल्का डिमांड कम हो जाएगा मार्केट में। लेकिन आप लोग देखोगे ना एक तरीके से पॉलीकैब बहुत बड़ा कंपनी हो चुका है। आई थिंक 90,000 करोड़ के अराउंड इन लोग का मार्केट कैप है और KEI का आई थिंक 40 के अराउंड ही होगा, 40,000 करोड़ के आसपास ही होगा उनका मार्केट कैप। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, मैंने उनका एक तरीके से मार्केट कैप नहीं देखा है लास्ट कुछ मंथ में। तो फिर मुझे जहाँ तक लगता है इनको 40,000 करोड़ के आसपास ही होगा उनका मार्केट कैप और पॉलीकैब का आई थिंक अराउंड होगा वही 90,000 करोड़ के अराउंड ही होगा। तो नो डाउट आप लोग देखोगे पॉलीकैब का भी ना कैपेसिटी एक्सपेंशन चले जा रहा है और एक तरीके से मान के चलिए इन लोग का जो कैपेक्स वगैरह चल रहा है वे अगले साल में भी आ जाएगा और कुछ फ्यू क्वार्टर में भी इन लोग का एक तरीके से मान के चलिए कंपनी बता रही थी कि ये लोग बड़े आराम से ग्रोथ वगैरह ये भी लोग दिखाएंगे और इन लोग का भी कैपेक्स वगैरह बहुत अच्छे तरीके से चले जा रहा है। अगर हम लोग अब बात कर लें इनका वायर और केबल एक तरीके से वायर और केबल डिवीजन में तो आप लोग देखोगे 21% से अराउंड इन लोग का एक तरीके से मान के चलिए इन लोग का 21% से वहाँ पे ग्रोथ हुआ था। आप लोग खुद यहाँ पे दिखेंगे अगर यहाँ पे अगर कंपेयर करके इन्होंने दिखा रखा है, अगर आप लोग देखोगे ना तो एक तरीके से मान के चलिए वही 21% से ग्रोथ हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10% से इनका ग्रोथ हुआ है वायर और केबल साइड में। और आप लोग अगर यहाँ पे थोड़ा सा कंपेयर करोगे इन लोग का EBITDA वगैरह भी ना जो वायर और केबल में है वे ईयर ऑन ईयर 47% से ग्रो हुआ है Q2 FY26 में और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 13% से ग्रोथ हुआ है। और यही चीज़ आप लोग अगर KEI का देखोगे तो KEI का आई थिंक 20-21-22% का उनका भी है। तो नो डाउट दोनों कंपनी फिलहाल के लिए नेक टू नेक पे चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि पॉलीकैब बहुत हाई रेट से एक तरीके से ग्रो कर रहा है KEI से, और ऐसा ये भी और ऐसा सेम KEI के लिए भी है। KEI भी ऐसा नहीं है कि पॉलीकैब से बहुत अच्छे रेट से बीट कर रहा है। अभी फिलहाल के लिए नेक टू नेक कंपटीशन दोनों में चल रहा है। लेकिन
अगर हम लोग बस पैट का देखें ना, ऑपरेटिंग लेवरेज का देखें, किसको अच्छे तरीके से ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, चाहे वे वायर और केबल डिवीजन हुआ, चाहे ओवरऑल डिवीजन अगर देख लिया जाए, तो फिर भी पॉलीकैब 56% का राउंड अपने पैट को ग्रोथ करके दिखाया और साथ में केईआई ने बस 30 से 31% का ही दिखाया। तो नो डाउट फिलहाल के लिए अगर पैट के बेसिस पे दिखा जाए तो फिर पॉलीकैब जीतेगा पीयर टू पीयर कंपेयर में, और अगर टॉप लाइन के ग्रोथ में देखा जाए तो फिर 1 से 1.5% से मार्जिन से केईआई जीतेगा। लेकिन ये उतना कुछ अभी मायने नहीं रखता है मार्केट के लिए, क्योंकि आप अभी पॉलीकैब से बहुत छोटे हो। तो जाहिर सी बात है अब हमें देखना पड़ेगा आने वाले Q3 में Q4 में क्या केईआई पॉलीकैब से हाई रेट से और अच्छे तरीके से ग्रोथ दिखा पाएगा या फिर नहीं दिखा पाएगा। तो चलिए अब हम लोग अगले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, डायनेमिक केबल का। मैं यही इन लोग को आप लोग को कह रहा था। आप लोग यहाँ पे देखोगे इनका Q2 FY26 में 20% का ग्रोथ हुआ और इन लोग का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 42% से ग्रोथ हुआ और इन लोग का आप लोग ऑपरेटिंग मार्जिन वगैरह भी आप लोग देख लीजिए 11% का राउंड है। और अगर आप लोग इनका H1 में देखोगे, H1 FY26 में तो फिर 23% का राउंड इन लोग का ग्रोथ हुआ और प्रॉफिट में 49% का राउंड ग्रोथ हुआ H1 FY26 में। तो फिर अगर इनका एक प्लांट वगैरह था जो आने वाला था, ये पहले इन्होंने बता रखा था लास्ट फ्यू क्वार्टर पहले ही कि ये जो प्लांट वगैरह है, ये जो अपना ये कैपेसिटी एक्सपेंशन वगैरह कर रहे हैं, ये H2 में लाइव हो जाएगा। यानी कि H2 FY26 में कंपनी बता रही थी कि हम लोग बड़े आराम से उसको लाइव कर देंगे और इस कैपेसिटी का हम लोग फ़ायदा उठा पाएंगे। लेकिन अब आप लोग यहाँ पे लाइन पढ़ोगे ना तो फिर आप खुद आप लोग देख सकते हैं, न्यू प्लांट कंस्ट्रक्शन इज ऑन ट्रैक, प्लान टू बी कमीशनड by the end of FY26 and the new capacity will be available from FY27। यानी कि जो आपका ये प्लांट अवेलेबल होने वाला था H2 FY26 में, वे 6 महीने से आगे बढ़ा दिया है इन्होंने, इसको अब FY27 में कर दिया है। तो जाहिर सी बात है ये एक तरीके से निगेटिव पॉइंट होता है किसी भी कंपनी के लिए। आपका अगर जो भी कैपेसिटी आप बता रहे थे कि हमारा भाई इस समय पे आने वाला है, अगर वह डिले होता है तो जाहिर सी बात है आपको उतना रेवेन्यू में, यानी कि जो आने वाला क्वार्टर है, उतना उसका बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा, जाहिर सी बात है। और आप लोग अगर देखोगे ये कंपनी भी मतलब 20% से ग्रो कर रही है और इनका मार्केट कैप आई थिंक अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो फिर 2000 करोड़ या फिर 2100 करोड़ के अराउंड ही होगा और पॉलीकैब का 90,000 करोड़ के अराउंड है और केईआई का 40,000 करोड़ के अराउंड है मार्केट कैप। तो जाहिर सी बात है अगर आप मतलब 2000 करोड़ की कंपनी एकदम छोटी मतलब आप लोग कंपनी हो, ठीक है, और आप भी अगर मतलब 20% से ही ग्रो करते हो तो जाहिर सी बात है कोई भी वैल्यू नहीं क्रिएट होता है किसी भी इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि आपसे बहुत बड़ा प्लेयर दो हैं और वे दोनों के दोनों अराउंड 20% का अराउंड ग्रोथ कर रहे हैं। और पॉलीकैब आप लोग देखोगे तो उसका 56% से पैट इंक्रीज हुआ है और आपका पैट बस 42% से इंक्रीज हुआ है। तो आप लोग देखोगे इस कंपनी को भी ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। लेकिन अगर आप लोग अगर कंपेयर करोगे पॉलीकैब से केईआई से तो जाहिर सी बात है आपको अच्छे रेट से ग्रो करना था ताकि आप लोग को मार्केट और अच्छे तरीके से रिवॉर्ड करे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं बिल्कुल भी। तो आप लोग अगर इनका गाइडेंस भी देखोगे ना, आज इनका कॉन कॉल था, मैं इनके कॉन कॉल को पूरा लाइव सुना भी था, तो आप लोग देखोगे कंपनी बता रही थी कि हम लोग 20% के अराउंड ही ग्रो करेंगे और इनका टारगेट भी है आने वाले फ्यू क्वार्टर में और कुछ सालों के लिए ये लोग 20% को अपने एक तरीके से टॉप लाइन ग्रोथ को मेंटेन रखेंगे। और कंपनी बता रही थी जितना भी इंडस्ट्री का ग्रोथ रहेगा उसका हम लोग 1.5x हम लोग ग्रोथ दिखा पाएंगे। तो मान लो अगर इंडस्ट्री ग्रोथ अगर 10% है, ठीक है, तो फिर ये लोग 15% से ग्रो करेंगे। अगर 12-13% है तो फिर ये लोग 20% के अराउंड ग्रो करेंगे। इनका कहना यही था मैनेजमेंट का। तो वही है, अब मुझे तो नंबर इनका कुछ खास नहीं लगा। अगर ये आपका नंबर 25% होता, 30% होता तब कुछ खास लगता, लेकिन वही है, अब आप लोग कंपनी ट्रैक करते रहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डायनेमिक केबल लिमिटेड कंपनी खराब है, मैं ये बस ये बता रहा हूँ इनका नंबर्स भी A1 है, अच्छा आया हुआ है, 20% ग्रोथ और फिर उनका बॉटम लाइन में भी 42% से ग्रोथ हुआ है। लेकिन अगर हम लोग पीयर टू पीयर कंपेयर करें ना केईआई से, पॉलीकैब से, आप लोग बहुत छोटे कंपनी हो तो जाहिर सी बात है कोई भी इन्वेस्टर होगा ये चाहेगा कि आप मतलब अच्छे रेट से अपने पीयर ग्रुप में ग्रो करो। तो चलिए अब हम लोग अगले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। अगर मैं थोड़ा सा इनका डायनेमिक केबल का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बता दूं, फिलहाल के लिए इन लोग का 70% के अराउंड है और इन लोग का फिलहाल के लिए टोटल कैपेसिटी ये लोग पर मंथ 135 करोड़ के अराउंड कर सकते हैं और फिलहाल उसका ये लोग 70% ही यूज कर पा रहे हैं फिलहाल के लिए। तो चलिए अब हम लोग अगले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। 1 सेकेंड, सॉरी,
आई थिंक वे हैवेल्स का था, वे कट गया। मैं वैसे ही बता देता हूँ, उनका मुझे याद है नंबर्स वगैरह। तो आप लोग देखोगे हैवेल्स का मतलब टॉप लाइन ग्रोथ 4 से मतलब 4-5% का ही ग्रोथ हुआ है उनके टॉप लाइन ग्रोथ में। तो जाहिर सी बात है कुछ भी वैल्यू नहीं क्रिएट होता है इन द सेंस ऑफ एज कंपेयर टू द पीयर ग्रुप में। आप मतलब ग्रो करते हो बस 4-5% से अपने टॉप लाइन ग्रोथ को, तो फिर अगर आप लोग पीयर टू पीयर कंपेयर करोगे ना तो फिर KEI 19.5%, फिर उसके बाद पॉलीकैब 18%, फिर उसके बाद डायनेमिक केबल 20% के अराउंड, और फिर अगर आप लोग कंपेयर करोगे हैवेल्स को तो उसका 4-5% के अराउंड। तो फिर फिलहाल के लिए वायर और केबल साइड में यही 4 कंपनी का आई थिंक नंबर वगैरह आ रखा है। तो फिर अगर आप लोग इसमें से देखोगे ना तो फिर KEI पॉलीकैब नंबर 1 पे ही रहेंगे। नंबर 1 पे क्यों? क्योंकि KEI 19% 19.5% से ग्रो किया और पॉलीकैब भी 18% से ग्रो किया, लेकिन KEI का पैट का ग्रोथ मतलब 31% के अराउंड है, लेकिन पॉलीकैब का 56% के अराउंड है। तो फिर उसके हिसाब से आई थिंक अभी फिलहाल के लिए नेक टू नेक कॉम्पिटिशन है। अब हमें आने वाले क्वार्टर में देखना पड़ेगा कि कौन अच्छे रेट से और ग्रो करता है और अपने पीयर ग्रुप में हाई लेवल पर एक तरीके से ग्रोथ दिखाता है। तो फिर अगर आप लोग बस टॉप लाइन ग्रोथ में देखोगे ना तो फिर जाहिर सी बात है KEI एक तरीके से इस बार बीट किया है, लेकिन वही है अगर हम लोग बॉटम लाइन के बेसिस पे देखें, जिसको ऑपरेटिंग लेवरेज और अच्छे तरीके से मिला है, जिसका मार्जिन और ऊपर गया है, जिसका अर्निंग पर शेयर ऊपर गया है, वे पॉलीकैब था। तो फिर इसीलिए मैं फिलहाल के लिए दोनों को नंबर 1 पे रखूंगा इस वीडियो में। और अगर हम लोग अब अगले कंपनी के बारे में बात करें डायनेमिक का, वे एक तरीके से मान के चलिए थर्ड पे आएगा। थर्ड पे इन द सेंस की मान के चलिए उन लोग का 20% का ही ग्रोथ है और आपसे हाई लेवल पे ग्रो करने वाले आपसे बहुत बड़ी कंपनी है दो। तो फिर अगर हम लोग और कंपनी का बात करें हैवेल्स का, उसका 4% का ग्रोथ है, मतलब कुछ भी वैल्यू नहीं है। मैं उसको जाहिर सी बात है बैड से बैड कैटेगरी में ही रखूंगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि हैवेल्स कंपनी खराब है, मैं ये कहने वाला कोई होता भी नहीं हूं। मैं उनका जो Q2 का नंबर आया है मैं उसके बेसिस पे बता रहा हूं, मतलब 4% का ग्रोथ कुछ भी मायने नहीं रखता है। और भी आप लोग देखोगे लास्ट फ्यू क्वार्टर से भी उतना कुछ हार्डली ग्रोथ है। हैवेल्स कंपनी मान के चलिए अपने पीयर ग्रुप में पॉलीकैब और KEI को अच्छे तरीके से बीट नहीं कर पाता है, यहाँ तक कि वे RR केबल को भी नहीं बीट कर पाते हैं। तो फिर RR केबल का भी नंबर जब आ जाएगा तो फिर हम लोग एक बार पीयर टू पीयर कंपेयर कर लेंगे। और भी आई थिंक बहुत सारी कंपनियां वायर और केबल साइड में, तो जैसे उन लोग का भी नंबर आता है एक बार मैं पूरा फुल वीडियो पीयर टू पीयर कंपेयर करके आप लोग को बता दूंगा किसका क्या ग्रोथ है, किसका क्या वॉल्यूम ग्रोथ है, किसका क्या इबिट्टा मार्जिन था, किसका क्या पैट ग्रोथ है, किसका अर्निंग पर शेयर ऊपर गया, किसका क्या गाइडेंस है। तो फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो फिर KEI पॉलीकैब नंबर 1 पे नंबर 2 पे ही एक तरीके से मान के चलिए। फिर उसके बाद एक तरीके से डायनेमिक केबल नंबर 3rd पे आएगा। ऑल्दो उसका 20% से टॉप लाइन ग्रोथ हुआ है, सबसे हाई है, लेकिन मैं उसको 3rd पे ही रखूंगा। क्यों? क्योंकि आपसे बहुत बड़ी कंपनी आपके बराबर ग्रो कर रही है। फिर उसके बाद हैवेल्स का एकदम लास्ट में आता है इन सारी कंपनियों में, क्योंकि वह 4% से ग्रो किया है। तो चलिए आप लोग कंपनी ट्रैक करते रहिएगा, कॉन कॉल पढ़ते रहिएगा, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन हर एक कंपनी का देखते रहिएगा, कंपनी क्या बता रही है, क्या गाइडेंस दे रही है, उस गाइडेंस को क्या अचीव भी कर पा रही है कंपनी या फिर नहीं कर पा रही है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ध्यान रखिएगा ये वीडियो कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ये बस एक वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए ही है। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। राधे राधे।